हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज़ में मैंने अपना स्कोर किस तरीके से इंक्रीज़ करा था। मेरा स्कोर 610 के करीब रहा करता था एलएन की टेस्ट सीरीज़ में, और मेरा जो लास्ट में स्कोर आया है वो कितना आया है, 690 स्कोर आया है नीट के अंदर। तो ये जो गैप है, इस गैप को मैंने कैसे कवर करा और नीट में मैंने 690 स्कोर कैसे करा, इसी की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो अगर आपका भी स्कोर 550 600 के करीब आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेरा भी स्कोर इसी के आसपास आ रहा था और मैंने भी अपना स्कोर इंक्रीज़ करके 690 स्कोर करा नीट में। और आप भी अगर ये चीज़ें फॉलो करें जो मैंने फॉलो करी थी तो आपका भी स्कोर 690 के करीब हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा जो मैंने करे थे, उन्हीं पॉइंट्स पर आपको भी ध्यान रखना है। सबसे पहले, फाइंड योर वीक चैप्टर्स। आपको क्या करना है, अपने वीक चैप्टर्स देखने निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? जो टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं, आपको डेली एक टेस्ट पेपर देना है। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ एक टेस्ट पेपर डेली देना है, ठीक है। उस टेस्ट पेपर को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। तो एक पॉइंट तो यही हो गया कि टेस्ट देना है आपको, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज जब करेंगे तो आपको उसमें मिलेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे, यानी कि वीक चैप्टर्स। उन वीक चैप्टर्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये आप टेस्ट दे रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट जो दे रहे हैं आप, उन फुल सिलेबस टेस्ट में आपका स्कोर आ रहा है मान लिए 600, और 600 के बाद अब आप उसमें निकालिए कि आपकी सिली मिस्टेक्स कितनी हुई, ठीक है। सिली मिस्टेक्स कितनी हुई? सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही होंगी, एक नॉर्मल एवरेज बोलता हूँ, मेरी जो होती थी 5 से 6 सिली मिस्टेक्स तकरीबन होती थी। आपकी इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 8 से 10 भी हो सकती हैं, और चांसेस हैं इससे कम भी हो रही हो, 2 से 3 ही हो रही हो सिली मिस्टेक्स। देखिए, अगर आपकी सिली मिस्टेक 2 से कम हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिली मिस्टेक्स नहीं हो रही, एक कम से कम अच्छी बात तो है। क्यों अच्छी बात है मैं आगे बताऊँगा। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स 5 से 6 हो रही हैं या फिर 8 से 10 हो रही हैं तो फिर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर आपकी 6 सिली मिस्टेक्स हुई, यानी कि नेगेटिव मार्क मिलाकर एक माइनस तो कम होगा, और 4 एक माइनस नेगेटिव का चला गया, और 4 जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा, तो कितने क्वेश्चन कितने गए? 30 मार्क्स यहाँ से गए। अगर आपकी 10 हो रही है सिली मिस्टेक तो 50 मार्क्स गए। अगर ये क्वेश्चंस आपके सही हुए होते तो आपके कितने आते? 600 से सीधे पहुंच जाते कहाँ पर? 650 स्कोर पहुंच जाता। तो 40 से 50 मार्क्स तो आपके यहीं पर लूज़ हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सिली मिस्टेक बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं आपकी, लेकिन अगर आपकी 8 से 10 सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो इसको लाकर 2 से 3 पर लाकर छोड़ दिए, है ना। 2-3 सिली मिस्टेक हर किसी की होती है, टॉपर भी होता है तो उसकी 2-3 सिली मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन कम से कम आप जो 10 सिली मिस्टेक कर रहे हैं उसकी जगह 2 सिली मिस्टेक करेंगे तो 8 क्वेश्चन आपके बचेंगे, और उसके कितने नंबर मिले? 40 मार्क्स। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि किस तरीके से इन सिली मिस्टेक्स को हम कम करें, ठीक है। तो क्या करना है आपको उसके लिए? जैसे आप कोई क्वेश्चन, पहले सबसे पहली बात, जो पेपर अटैम्प्ट करें, चलिए इसको मैंने आगे अलग से बताया है, इसमें पूरा पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताई है मैंने, उसमें बात करेंगे इसमें हम किस तरीके से सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं सिली मिस्टेक्स कम? जो आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको लीव कर देना है। सबसे पहली बात, उन क्वेश्चंस को आपको लीव करना है। जो इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको सिर्फ उनको ही अटैम्प्ट करना है। ये पेपर आपको तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट के अंदर तकरीबन कंप्लीट कर लेना है, बिना OMR करे। अगर आप OMR साथ में भरते हैं तो आप 3 घंटे तक मान लिए, अगर OMR नहीं भरते हैं तो 2 घंटा 40 मिनट में कर लेना है, बाद में अगर भरते हैं आप उसमें। उसके बाद जो OMR है उसको भरना है। मैं क्या करता था वो बता रहा हूँ। OMR जो है उसको भरते भरते ही आपको जो क्वेश्चन आपने छोड़े उनको करना है। तो इससे क्या होगा, जो आप क्वेश्चन में टाइम लगा देते थे काफ़ी सारा, वो टाइम बचेगा, और लास्ट के जो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करते थे उनमें सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उन सिली मिस्टेक से आप बच पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है।
नॉट पूछा है तो नॉट पे सर्किल करना है, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट पे सर्किल करना है, जो चीज़ भी क्वेश्चन में पूछी है उस पर सर्किल करना है, और जो मेन डेटा है फिज़िक्स या केमिस्ट्री में उस पर भी सर्किल करना है। इससे आपको याद रहेगा कि लास्ट में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। जब आप आंसर लगाने जाएंगे तो ऐसा ना ही होगा कि नॉट करेक्ट पूछा है और आप करेक्ट लगा देंगे, क्योंकि आपने उसको पहले से ही सर्किल कर दिया होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप सिली मिस्टेक्स कम कर सकते हैं। तो ये पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बताई मैंने। इसके अलावा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा और क्या है, आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन करनी है ना, नीट एंड क्लीन करनी है कैलकुलेशन। ये कुछ बातें थी जिससे आपकी सिली मिस्टेक काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ से वीक चैप्टर्स मिलेंगे, उन वीक चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है आपको। ठीक है, रिवाइज होल सिलेबस इन लास्ट 7, जो लास्ट के 7 डेज़ में उसमें आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है कॉन्फिडेंस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो भाई यही है, कॉन्फिडेंस। अगर आपका लास्ट तक 600 भी स्कोर आ रहा है तो भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको नीट का पेपर देने जाना है। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी, और ये कॉन्फिडेंस ही है जो कि हार्ड क्वेश्चंस को भी आपको बनवा देगा। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करके जाएंगे तो आप इजी क्वेश्चंस भी गलत करके आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बनाकर जाना है। कैसे कॉन्फिडेंस, मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं अपने आसपास, मैंने 3 अटैम्प्ट दिए तो मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ना, जाहिर सी बात है ना, अपने आसपास अपने कॉलेजेस में, जिनका स्कोर 550 से 600 के बीच में आ रहा था, और नीट में उनका स्कोर कितना आया, नीट में उनका स्कोर आया 670 680, इतना स्कोर आया। मेरा स्कोर भी 610 के करीब आ रहा था, और मेरा स्कोर कितना है 690। तो मोटी क्या बात है कि ये जो नीट के मॉक टेस्ट हैं ये डिसाइड नहीं करते कि आपका नीट में क्या स्कोर आना है। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनका स्कोर 670 650 स्कोर आ रहा है, और नीट में वो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो ये वाला भी आपको याद रखना है कि नीट में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। और अगर स्कोर कम आ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 500 600 के करीब स्कोर कर रहे थे और नीट में उन्हें 670 680 स्कोर करा। एक और ये बात होती है 500 600 स्कोर करने की, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट देते हैं आप, ये कंपेरेटिवली हार्ड भी होते हैं, और नीट का जो पेपर आता है वो कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने यूज़ करे थे जिससे मेरा स्कोर इंक्रीज़ हुआ था, और 690 स्कोर करा मैंने नीट 2024 में। यही पॉइंट्स आपको भी फॉलो करने और आपका भी स्कोर 690 आ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।